किस किस समस्या के लिए आज रोएगा, कौन सी समस्याओं का समाधान आर्य समाज करेगा। आपके इतिहास में मिलावटें की गई, आपके महापुरुषों के जीवनों को भी कलंकित किया गया, राम को मांस खाने वाला बता दिया गया और कृष्ण को स्त्रियों के साथ बोलो रास रचाने वाला बना दिया गया। कृष्ण का एक नाम मदन मोहन है, याद रखिएगा जरा। इस्लाम जगत के लोगों ने कहा हमारा मोहम्मद कितना अच्छा है, बोले तुम्हारा मोहम्मद कोई खास अच्छा नहीं है, हमारा अच्छा तो हमारा मदन मोहन है। बोले मोहम्मद का अर्थ करो, बोले जिसके अंदर मोह और मद सब कुछ विद्यमान हो उसका नाम है मोहम्मद। बोले मदन मोहन कौन है, बोले जिसके जीवन में ना मद है ना मोह है उसी का नाम तो क्या है, मदन मोहन है। क्योंकि कृष्ण का एक नाम क्या है, बोलो मदन मोहन है, जिसके जीवन में न कभी अहंकार था न किसी प्रकार का मोह था। यदि मोह होता तो अपने मामा का वध करने का काम बोलो नहीं करते, अपने संबंधियों को मराने का काम नहीं करते, नहीं मरवाते उनको। क्यों? क्योंकि योग कृष्ण महाराज योगी है, लेकिन कृष्ण महाराज के जीवन को भी जीवन की भी छीछा लेदर कर दी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन की भी छीछा लेदर कर दी। और महर्षि वाल्मीकि को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, क्योंकि वाल्मीकि के विषय में क्या कहानियां प्रचलित है, क्या कहते हैं वाल्मीकि क्या थे, बोलो डाकू। कुछ साधु संत जा रहे थे, वहां से लोगों ने मना किया कि यहाँ पर एक बहुत खतरनाक डाकू रहता है। बोले नहीं हमें जाना है। महात्मा जब पहुंच गए, महात्माओं को लूटने का प्रयत्न किया तो महात्मा क्या कहते हैं, वाल्मीकि एक काम करो, जो तुम ये पाप कर रहे हो इस पाप में तुम्हारे परिवार के सदस्य भागीदार बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे, इस पाप को बांटेंगे अथवा नहीं बांटेंगे। बोले ये तो मुझे पता नहीं है। बोले जाओ घर में पूछ करके आओ। घर में गए, पत्नी से पूछा, बोले मैं पाप की कमाई लेकर के जो आता हूं इस पाप में तुम भी सहभागी बनोगी। बोले मैं इस पाप में सहभागी नहीं बन सकती, ये आपका दायित्व है, कर्तव्य है हमारा पालन पोषण करना। जैसी पत्नी ने कहा कि हम आपके पाप में सहभागी नहीं बनेंगे, जीवन बदल गया। और वाल्मीकि जी ने क्या लिखा, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मैंने कहा उल्टा क्यों जपवा दिया, सीधा ही जपवा देते तभी ठीक था। और वाल्मीकि रामायण में अपना परिचय स्वयं वाल्मीकि महाराज वाल्मीकि जी महाराज देते हैं। बोलो मैं अपना परिचय दूं तो मैं ठीक दूंगा या दूसरा व्यक्ति दे तो वो ठीक देगा। यानी मैं अपना परिचय दूंगा तो ठीक दूंगा, अगला व्यक्ति ठीक परिचय नहीं दे सकता है। और वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी अपना स्वयं परिचय देते हैं, कहते हैं मैं कौन हूं, तो कहते हैं मैं प्रचेता ऋषि का 10वीं संतान हूं। कौन सी संतान हो, धन्यवाद। वाल्मीकि महाराज कहते हैं मैं प्रचेता ऋषि की 10वीं संतान हूं। और प्रचेता ऋषि कैसे है, पढ़िए वाल्मीकि रामायण। वो वाल्मीकि वो किसे कहते हैं, एक संप्रदाय ने अपने नाम के पीछे क्या लिखना प्रारंभ कर दिया, वाल्मीकि। लेकिन याद रखना वाल्मीकि वो होता है जिन्होंने चारों वेदों का 6 अंगों सहित अध्ययन किया हो, ऋषि ग्रंथों को पढ़ा हो, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, बोलो वाल्मीकि कहलाता है। और ऐसे प्रचेता ऋषि की 10वीं संतान है महर्षि वाल्मीकि, साधारण विद्वान नहीं है। राम अपने पुत्रों को बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए अपने राजमहल में नहीं रखते। जो लोग ये कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गर्भवती सीता का परित्याग कर दिया था, किसके कहने पर, बोलो एक धोबी के कहने पर। क्या राम ऐसा पाप कभी कर सकते हैं कि एक स्त्री गर्भवती है और गर्भवती की गर्भ अवस्था में उसका परित्याग कर दिया जाए, घर से बाहर निकाल दिया जाए? ऐसा पाप राम नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और मैं ये कहूं कि राम का संपूर्ण जीवन वेदोक्त जीवन है। राम वेद के विरुद्ध कभी आचरण नहीं किया। हाँ, राम ने सीता का परित्याग किया था। किसके लिए? राम जानते थे यदि मेरे बच्चों का पालन पोषण राजमहल में हुआ तो राजमहल की व्यवस्थाएं अलग हुआ करती हैं। मेरी संतान राजसी ठाट बाट वाली बनेंगी, उनके जीवन में तप और त्याग नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों को तपस्वी बनाने के लिए कहां भेजा था? महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा था कि मेरी संतान उत्तम कहीं बन सकती है तो ऋषियों के सानिध्य में बन सकती है। उस समय बहुत सारे ऋषि थे, यदि उनके पास भी श्री राम अपनी पत्नी को सीता को भेज सकते थे अपने बच्चों को बनाने के लिए, लेकिन किसके पास भेजा है? महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा है। मेरे बच्चे यदि उत्तम बन सकते हैं तो कहां बन सकते हैं? इस आश्रम में बन सकते हैं, वाल्मीकि के सानिध्य में करके बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि संस्कारों से युक्त है और वो संस्कारित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कार का अर्थ क्या है? संस्करण करोति संस्कारा, जो अच्छे प्रकार से जिसके करने से बदलाव जीवन में आता है उसका नाम क्या है? संस्कार है। और संस्कार से बदलाव कितने प्रकार का होता है? बोले 3 प्रकार का बदलाव संस्कारों के द्वारा आता है। और 3 प्रकार के बदलाव कौन से हैं? बोले पहला बदलाव आयु की दृष्टि से है। यदि संस्करण होगा, संस्कार होगा तो आयु बढ़ जाएगी। दूसरा परिवर्तन गुणों की दृष्टि से है। यदि संस्कार होंगे तो गुणों की वृद्धि हो जाएगी। और तीसरा गुणों के महत्व से है। और तीसरा है मूल्य की दृष्टि से। यदि संस्कार होगा तो मूल्य बढ़ जाएगा, कीमत बढ़ जाएगी। और उदाहरण दे रहा हूं, आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे संस्कारों के द्वारा मूल्य बढ़ता है, आयु बढ़ती है और गुण बढ़ते हैं। और हमारे ऋषियों को पता था, कितने दिव्य दृष्टा ऋषि थे कि उन्होंने जहां जहां आवश्यकता पड़ी वहां वहां संस्कारों की व्यवस्था दे दी। हमारे ऋषि तो ऐसे दूरदृष्टा थे कि बीज को देख करके बता दिया करते थे कि ये वृक्ष जब बड़ा होगा तो इसमें कहां कहां कमी आ सकती है, कहां कहां फल नहीं आएंगे, ये सारी की सारी बातें वो देख करके बीज को बता दिया करते थे। हमारे ऋषियों ने मनुष्य जीवन का ऊपर से नीचे तक दिग्दर्शन किया और विचार किया कि इस मनुष्य जीवन में कहां कहां बुराइयां आ सकती हैं। जहां जहां बुराइयां आने का अंदेशा था, संदेशा था, वहां वहां पर उस समय पर हमारे ऋषियों ने संस्कारों की व्यवस्था दे दी। सबसे पहला संस्कार, प्रथम संस्कार जो बहुत महत्वपूर्ण संस्कार, जिस संस्कार के विषय में कोई चर्चा नहीं करना चाहता, और वो संस्कार क्या है? याद रखिएगा, गर्भाधान संस्कार है। और इस संस्कार में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि ये संस्कार ही जीवन का आधार है। यदि यही संस्कार व्यवस्थित तरीके से नहीं हुआ तो जीवन उत्तम नहीं बन सकता। बोले यहाँ व्यवस्थित हो जाए। फिर तीसरे चौथे महीने में पुंसवन संस्कार की व्यवस्था दे दी। और तीसरा संस्कार बोले 5वें महीने से लेकर के 7वें महीने तक सीमंतोन्नयन संस्कार, जन्म लेते ही जात कर्म संस्कार, जहां जहां कमी आने की, बुराई आने की वो देखी, वहीं वहीं पर संस्कारों की व्यवस्था दे दी। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, हमारे उद्देश्य एक सुंदर कहानी सुनाया करते हैं, उदाहरण दिया करते हैं कि कैसे संस्कारों से मूल्य बढ़ता है, कीमत बढ़ती है और आयु बढ़ती है। आप सबके घर में दूध की व्यवस्थाएं होती हैं। आपने दूध निकाला पशुओं का और दूध निकाल करके घर में रख दिया। उस दूध को कितने समय तक आप सुरक्षित व्यवस्थित रख सकते हैं? उस दूध की आयु कितनी है जो आपने निकाल करके घर में पहुंचा दिया? उस दूध की आयु ऋतु के अनुकूल अलग अलग है। गर्मियों में 4-5 घंटे में बोलो दूध खराब हो जाता है, सर्दियों में 7-8 घंटे चल जाता है। तो हमारी महिलाएं बड़ी तेज है, बुद्धिमान है। जब दूध निकाल करके लाए तो 4 घंटे रखा रहा। जब देखा कि ये दूध खराब हो जाएगा तो उस दूध का एक संस्कार किया। और उस संस्कार को मैंने नाम क्या दिया? अग्नि तापन संस्कार। सभी मेरे साथ बोलेंगे, क्या नाम है संस्कार का? अग्नि तापन संस्कार। महिलाओं ने अग्नि जलाई और जला करके उस दूध को बढ़िया अच्छे प्रकार से खौला दिया। अब खौलने के बाद में उस दूध की आयु कितनी बढ़ गई बोलो?
अब 12 से 13 घंटे तक उसकी आयु बोलो बढ़ गई। और 12-13 घंटे के बाद में फिर दूध खराब होने की शंका हुई कि अब भी दूध खराब हो सकता है, फट सकता है। तो फिर एक और संस्कार कर दिया, और संस्कार को मैंने नाम क्या दिया है? दधी जामन संस्कार। थोड़ा सा उसको गर्म किया, और गर्म करने के बाद में थोड़ा सा दही मट्ठा लेकर के आए, उसमें जामन लगा दिया, और संस्कार का नाम क्या दिया विद्वानों ने? दधी जामन संस्कार। उसे जमा दिया, और जमने में कितना समय लगा? 8 से 10 घंटे का समय लग गया। और जब दही बनकर के तैयार हो गया, अब उसकी आयु कितनी हो गई? अब ये 5-6 दिन तक खराब होने वाला नहीं है। और 5-6 दिन के बाद में जब फिर खराब होने की स्थिति आई, तो फिर महिलाओं ने एक संस्कार उसका कर दिया। दही को डाला और मथनी ले ली, और संस्कार को नाम क्या दिया? मंथन संस्कार। और जब उसको मथ दिया गया, उसमें से मक्खन अलग हो गया, और बोलो उससे मट्ठा अलग हो गया। और मट्ठे के विषय में विद्वानों ने, आयुर्वेद के लोगों ने क्या लिखा? मट्ठा तो इस धरती का क्या है? अमृत है। मक्खन अलग हो गया। अब मक्खन की आयु कितनी हो गई? बोलो अब 15 से 20 दिन तक मक्खन बोलो सुरक्षित रहता, खराब नहीं होगा। अभी तक उसकी आयु संस्कार नहीं किया गया था। उस दूध की आयु केवल 5 से 7-8 घंटे की थी, लेकिन जो जो संस्कार होते चले गए, उसकी आयु बोलो बढ़ती चली गई। और फिर जब मक्खन खराब होने की स्थिति आई, बोले मक्खन खराब होने वाला है, फिर महिलाओं ने वो संस्कार एक किया, और संस्कार का नाम क्या है? फिर से अग्नि मंथन संस्कार कर दिया, अग्नि तापन संस्कार कर दिया। अग्नि में मक्खन को रखा और उसको अच्छी प्रकार से गर्म कर दिया, और गर्म होकर के वो क्या बन गया? घी बन गया। अब घी की उम्र कितनी हो गई बोलो? वर्षों में हो गई। और आयुर्वेद कहता है जितना अधिक पुराना घी होगा, उतना ही बोलो गुणशाली होता है। उसकी आयु भी बढ़ गई, उसका गुण भी बढ़ गया, और उसका मूल्य भी बोलो बढ़ गया। यानी संस्कारों से आयु, मूल्य और कीमत भी बढ़ा करती है, गुण भी बढ़ा करती है। इसलिए ऋषियों ने हमारे संस्कारों की व्यवस्था दे दी कि तुम अपने संस्कारों को करके अपनी आयु को बढ़ाओ, अपने गुणों को बढ़ाओ, और अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयत्न करो। राम के यही संस्कार हुए थे, योगीराज कृष्ण महाराज के भी यही संस्कार हुए थे। ये संस्कारों के द्वारा ही तो ये सारे के सारे महापुरुष बनाए गए थे। अरे संस्कारों के बिना ये बनते नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के बच्चे बिना संस्कारों के बनते नहीं है। पशु पक्षियों के बच्चे तो बने हुए होते हैं, उन्हें बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि गाय तू गाय बन जा, गधा तू गधा बन जा, कुत्ता तू कुत्ता बन जा। क्यों? क्योंकि वो तो जन्म के साथ सारे के सारे बोलो बने हुए हैं। गाय जन्म के साथ पूर्ण रूप से गाय है, उसके गायपन में कोई कमी नहीं है। कुत्ता जन्म के साथ पूर्ण रूप से कुत्ता है, उसके कुत्तेपन में कोई कमी नहीं है। सुअर जन्म से ही पूर्ण रूप से सुअर है, उसके सुअरपन में कोई कमी नहीं है। गधा जन्म से ही पूर्ण रूप से गधा है, उसके गधेपन में कोई कमी नहीं है। लेकिन मनुष्य के बच्चे को क्या जन्म के साथ ही उसे मनुष्य कह दोगे? वो जन्म के साथ केवल मनुष्य नहीं बन पाता। अरे मनुष्य के बच्चों को तो संस्कारों के द्वारा बोलो बनाया जाता है। राम को भी ऐसे ही संस्कारों के द्वारा बनाया गया है। बिना बनाए राम हनुमान बनने वाले नहीं है, बिना बनाए योगीराज कृष्ण जैसा व्यक्तित्व बनने वाला नहीं है। लेकिन इन महापुरुषों की भी हमने छीछा लेकर कर दी। एक पाखंड समाज में बहुत बड़ा इस समय चल रहा है, क्योंकि हिंदुओं की एक विडंबना है, ये एक नाव पर कभी सवार नहीं होता। बोले अभी शिव जी की पूजा कर रहे थे, बोले शिव जी कमजोर हो गए, किसकी पूजा करेंगे? बोले अब राम की पूजा करेंगे। कुछ समय के बाद में राम भी फीका पड़ गया, कमजोर पड़ गया। बोले अब किसकी पूजा करेंगे? बोले कृष्ण की पूजा करेंगे। कृष्ण भी कमजोर पड़ गए, अब किसकी पूजा करेंगे? बोले साईं शक्तिशाली है, अब साईं की पूजा करेंगे। साईं के विषय में, चांद मियां के विषय में पढ़ा क्या किसी ने? ये चांद मियां कौन था, साईं कौन था? याद रखना, जो गाय का कलेजा खाने वाला
और जीते जी उस कमबख्त को किसी ने पूछा नहीं। लेकिन हिंदुओं की यही तो विडंबना है, जीते जी अपने महापुरुषों को ये पूजता नहीं है, लेकिन मरने के बाद में ये सारे के सारे इन लोगों को पूजना प्रारंभ कर देता है। और जो कभी पूजने योग्य थे ही नहीं, उन लोगों को भी इन्होंने पूजना प्रारंभ कर दिया। आज घर घर में ये साईं बैठा हुआ है, तुम्हारे राम कमजोर पड़ गए, तुम्हारे कृष्ण भी कमजोर पड़ गए। ये तो कई नावों में सवार होता है, और जो कई नावों में सवार होता है, याद रखना, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। कुछ लोग नाव में यात्रा कर रहे थे, जब नाव बीच मझधार में पहुंचे, उसमें ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे, और हमारे अपने वाले भी थे। अब जब नाव डूबने लगी तो लोगों ने कहा कि बुलाओ भगवान को, पुकारो, वो आकर के नाव को बचाएं। पहले ईसाइयों से कहा तुम अपने गॉड को बुलाओ। ईसाई हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और गॉड गॉड चिल्लाया और पुकार लगाई कि आओ, हमारी नाव डूब रही, हमको बचा लो। उनका गॉड आया और आकर के नाव को बचा लिया। अब फिर नाव आगे बढ़ी, फिर नाव डूबने लगी, और जब नाव डूबने लगी फिर इस बार इस्लाम के लोगों से, मुसलमानों से कहा तुम अपने खुदा को बुलाओ, वो नाव को बचाए। अब ये भी खड़े हो गए, दंड बैठक लगाई, और दंड बैठक लगा करके अल्लाह अकबर किया और वो अल्लाह आया और नाव को बचा ले गया। अब फिर नाव आगे बढ़ी, और जब नाव आगे बढ़ी फिर नाव डूबने लगी। अब इन हिंदुओं से कहा तुम बुलाओ अपने भगवानों को। एक खड़ा हुआ और कहता है हे शंकर भगवान, मेरी नाव डूब रही, आकर के बचा लो। भक्त की आवाज तो शंकर भगवान ने सुनी, और सुनकर के तैयार होकर के डमरू और त्रिशूल लेकर के निकल ही रहे थे घर के दरवाजे से बाहर। तब तक भक्त कहता है हे हनुमान, मेरी नाव डूब रही है, बचा लो। अब शंकर जी भी संकट में, बोले यदि इस वेश में जाऊंगा भक्त पहचान नहीं पाएगा, इसलिए एक काम करो, हनुमान के रूप में बुलाया, हनुमान बन करके चलो। शंकर का वेश उतारा, हनुमान बने और गदा लेकर के तैयार हुए चलने के लिए। तब तक कहता है हे काली माँ, नाव डूब रही, आकर के बचाओ। अभी तक तो शस्त्र ही बदलने थे, थोड़े से वस्त्र ही बदलने थे, अब तो सारा का सारा शरीर ही बदलना पड़ेगा। अब काली के रूप में आए और जैसे ही खप्पर लेकर के चलने लगे, तब तक कहता है हे दुर्गा माँ, मेरी नाव डूब रही है, बचा लो। अब दुर्गा का वेश धारण किया और चलने लगे, तब तक किसी और को पुकार दिया। तब क्या हुआ, इधर नाव डूब गई। और जब नाव डूब गई, सारे के सारे भक्त भगवान के पास पहुंचे और शिकायत करने लगे। बोले इस्लाम के लोगों ने, ईसाइयों ने पुकारा, आपने नाव बचाई, इन मुसलमानों ने पुकारा और आपने आकर के नाव बचा ली, लेकिन हमने जब बुलाया तो आपने नाव क्यों नहीं बचाई। तो भगवान कहता भक्त इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती तो तेरी। क्यों? क्योंकि तुझे एक पर किसी पर विश्वास ही नहीं हुआ। तूने सबसे पहले शंकर को बुलाया, मैं शंकर बनकर के तेरी नाव को बचाने के लिए आने ही वाला था, तब तक तूने हनुमान को पुकार दिया, मैं हनुमान का वेश धारण करने लगा, और जब हनुमान बनकर के चलने लगा तूने काली को पुकार लिया, मैं इधर वेश बदलने में लगा रहा, उधर तेरी नाव डूब गई। आज हिंदुओं की यही स्थिति है। एक और पाखंड आ गया, और वो कौन है, लड्डू गोपाल। बड़ी समस्या है। एक टोकरी में रख लेंगी मोटा पतला सा, और क्या करेंगे, जहां जाएंगी वहां लेकर के उसे घूमेंगे। और कैसे उसका पालन पोषण करती, कैसे क्या करती है, अपने बच्चे की तरह से। क्या है, बोले लड्डू गोपाल है। अब तो लड्डू गोपाल की शादी भी हो रही है। मैंने कहा किसी माँ का बेटा लड्डू गोपाल जैसा हो जाए तो क्या बनाना चाहेगी लड्डू गोपाल अपने बच्चे को। यानी कि इन हिंदुओं की एक विडंबना, इनके मस्तिष्क को कहां रखा जाएगा। इन भगवानों को भी अपने मन मुताबिक बनाना चाहता है, बालक बना दे, मोटा बना दे, पतला बना दे, जैसी उसकी मन में विचार उपजते हैं वैसे ही भगवानों को बनाता चला जा रहा है। अरे महाराज कृष्ण को लड्डू गोपाल मत बनाओ, अरे महाराज कृष्ण को याद रखना चक्र सुदर्शन धारी बनाओ। क्यों? क्योंकि आज वर्तमान समय में लड्डू गोपाल की आवश्यकता नहीं है, अरे आवश्यकता है तो चक्र सुदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन आज हम लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं। यदि लड्डू गोपाल की पूजा करोगे, याद रखना, तो बच्चे भी लड्डू गोपाल ही बनेंगे। यदि चक्र सुदर्शन धारी कृष्ण की पूजा करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी बोलो कृष्ण जैसे बनेंगे। इसलिए लड्डू गोपाल की आवश्यकता नहीं है। कितने पाखंड इस समाज में आकर के फैलते चले जा रहे हैं। एक और याद रखना, आज ऑपरेशन ही होना है, अपने कोटेदार जी ने कहा था। एक और बीमारी है, क्यों जी, वो क्या है, गणेश की।
और गणेश की पूजा हर समय में होती रही। जिसका यानी शिव के विवाह में भी गणेश की पूजा हुई थी कि नहीं हुई थी? यानी जब शिव की बारात निकाली जाती है तो सबसे पहले यदि किसी की सवारी होती है, कोई उसकी झांकी होती है, तो किसकी होती है? गणेश की होती है। यानी सबसे पहले पूजा शंकर के विवाह में किसकी हुई? गणेश की हुई। अब यहां तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। गणेश कौन है? शंकर का पुत्र है। यानी पिता का विवाह हुआ नहीं, पिता के विवाह में किसकी पूजा हो रही है? बोलो, बेटे की पूजा हो रही है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। और गणेश की उत्पत्ति के विषय में भी सुन लो क्या कहानी है, बड़ी विडंबना सा। और इन हिंदुओं की बातें मस्तिष्क में कभी उतरती नहीं है, बुद्धि से मेल खाती ही नहीं। और कैसी उत्पत्ति है? पार्वती स्नान करने के लिए जाना चाहती हैं और उन्हें शंका हुई कि कोई ऐसा व्यक्ति घर में प्रवेश न कर जाए। बोले एक कोई सुरक्षा करने वाला गेट कीपर बनाओ, उसे खड़ा कर दो ताकि कोई अनजान व्यक्ति घर में प्रवेश न कर सके। बोले कैसे बनाए? तो पार्वती ने अपने शरीर से मैल निकाला। आहा, भगवान गणेश की उत्पत्ति। बोलो, उनका सम्मान कर रहे हो या अपमान कर रहे हो? क्या भगवान की उत्पत्ति इस मैल से होगी किसी स्त्री के? बोले उसने अपने शरीर से मैल उतारा। और कोई स्त्री सारे जीवन भर स्नान ना करे तो बोलो कितना मैल निकलेगा उसके शरीर से? क्योंकि जब बच्चा, स्वस्थ बच्चा जन्म लेता है तो कितना वजन होता है? 2.5 से 3 किलो वजन होता है स्वस्थ बच्चे का। 2.5-3 किलो किसी महिला के शरीर से बोलो मैल तो निकल नहीं सकता। मैल निकाला, पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए और खड़ा कर दिया। बोले बेटे किसी को आने मत देना, इधर स्नान हो रहा है। तब तक शिव जी आ गए। यही तो विडंबना है। शिव जी आए और जब अंदर जाने लगे रोक लिया गणेश ने। बोले अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले अंदर माता जी स्नान कर रही हैं। अब शंकर ने सोचा मुझे पता ही नहीं और मेरा बेटा भी आ गया और इतना बड़ा हो गया कि गेट में सुरक्षा के लिए माता जी खड़ा है और मुझे स्वयं को पता नहीं। बोले गड़बड़ है। बोलो अपनी संतान के विषय में पिता को पता होगा कि नहीं पता होगा कि मेरी संतान है? इधर शंकर को पता ही नहीं और संतान भी हो गई। और जब वो नहीं माने अंदर जाने लगे तो दोनों में युद्ध हुआ, लड़ाई हुई। और लड़ाई भी कितने दिनों तक चली? एक दो दिन लड़ाई नहीं चलती इनकी, हजारों साल तक लड़ाइयां चलती है। हजारों साल तक लड़ाई चलती रही, इधर पार्वती स्नान करती रही। बोलो कोई स्त्री स्नान में यदि समय लगाएगी तो कितना लगा देगी? ज्यादा सफाई करेगी तो 2 घंटे 3 घंटे, हम 5 घंटे मान लेते हैं, लेकिन हजारों साल तक कोई स्त्री बोलो स्नान नहीं कर सकती है। उधर शंकर को क्रोध आया, उस बच्चे की गर्दन को काट दिया और जैसी ही गर्दन कटी तब तक पार्वती का स्नान पूरा और पार्वती आ गई। यहां तुरंत घटना घटते ही इतना विमान तेज था कि तुरंत लोग आ जाते थे। यही रामायण में भी है। अरे जिस समय सीता का स्वयंवर हुआ है, और निवेदन कर दो स्वयंवर नहीं हुआ है, जिस समय विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के राजा जनक के दरबार में पहुंचे हैं। राजा जनक के दरबार में एक धनुष है और वो धनुष दो ही ऐसे धनुष थे। एक परशुराम के पास में था और एक राजा जनक के घर में धनुष रखा हुआ था। बोले जब पहुंचे तो उन्होंने शर्त रखी थी राजा जनक ने कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करूंगा जो इस धनुष को उठाएगा। और वहां पर तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? हजारों राजा आए एक साथ मिलकर के उठाने लगे। अब यदि संयोग से उठ जाता धनुष तो फिर सीता का विवाह किसके किसके साथ होता? विचार करो जरा, ये विकृतियां है। तभी तो एक मुसलमान ने पुस्तक लिखी आपके खिलाफ, उसका जवाब किसी पर नहीं दिया गया। और पुस्तक क्या लिखी थी? सीता का छिनाला। बोले सीता अपनी स्वेच्छा से रावण के साथ में गई। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि सीता ने उस धनुष को उठा लिया था सफाई करते समय। तो राजा जनक ने क्या प्रतिज्ञा की? ये प्रतिज्ञा की कि जो इस धनुष को उठाएगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। ये प्रतिज्ञा कर ली। अब वो लिखता है, हेतु देता है,
बोले जब धनुष को सीता ने उठा लिया, रावण भी उस धनुष को उठाने के लिए आया, लेकिन रावण एक तिल भी हिला नहीं पाया। तो बोलो सीता और रावण में बलवान कौन था? बोलो जरा, आपसे मैं पूछ रहा, कौन बलवान था? सीता ने धनुष उठा लिया, रावण धनुष को उठा नहीं पाया, तो बलवती कौन थी? सीता थी। रावण कमजोर था, और कमजोर कभी अपने बलवान को जबरदस्ती बोलो नहीं ले जा सकता है। तो क्या सीता अपनी स्वेच्छा से रावण के साथ में गई थी? लेकिन याद रखिएगा वाल्मीकि जी महाराज क्या लिखते हैं, बोले राजा आते रहे, उठाते रहे उस धनुष को, समय समय पर कई वर्षों से प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन कोई हिला नहीं पाया। बोले फिर राम को लेकर के, लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र पहुंचते हैं, और जब विश्वामित्र पहुंचे वहां परिचय होता है, सारा का सारा परिचय हुआ, मैं ज्यादा विस्तृत नहीं करता। और उस समय राजा जनक उस धनुष को सामने लेकर के आते हैं, और विश्वामित्र कहते हैं मेरा शिष्य है राम, जो इस धनुष को तुम्हारे पास में है उसको उठा सकता है। और उस धनुष को लेकर के आया गया, और श्री राम कहते हैं मैं कोशिश करता हूं, देखता हूं धनुष कैसा है, उठेगा अथवा नहीं उठेगा। उस धनुष को उठा करके जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाया और वो धनुष टूट गया। तो फिर आप कहेंगे राम बहुत बलवान थे क्या, जो धनुष को तोड़ दिया, उठा लिया? याद रखना, राम इतने बलवान नहीं थे। अरे उस धनुष को उठाने की तकनीकी यदि कोई जानता था तो केवल विश्वामित्र, और याद रखना परशुराम जानते थे। और विश्वामित्र ने किसको सिखाया वो सिखाई हो तकनीकी? राम को सिखाई है तकनीकी। अरे तभी तो राजा दशरथ से कहा था विश्वामित्र ने, मैं रावण को मरवाने के लिए तुम्हारे पुत्र को लेकर के नहीं जा रहा। अरे आगे आने वाला समय बड़ा ही दुखदायी है, बड़ा कष्ट वाला है, ये आर्यावर्त देश का विनाश करने वाला है। उस समय के लिए मैं राम को तैयार करने के लिए लेकर के जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अस्त्र और शस्त्रों की कोई कमी नहीं है। और राम को वो सारे के सारे अस्त्र और शस्त्र दिए, बड़ा अति बड़ा वहां पर वर्णन वाल्मीकि जी महाराज ने किया है, कौन कौन से अस्त्र शस्त्र राम को समर्पित किए हैं, राम को बताया है। उसी में ये क्या है, उस धनुष को उठाने की तकनीकी भी बताई कि कैसे वो धनुष उठ सकता है, उसकी तकनीकी क्या है। पर ये मत समझ लेना कि राम इतने बलवान थे, धनुष राम ही उठा सकते थे और कोई नहीं उठा सकता था, और भी उठा सकते थे, लेकिन उसकी तकनीकी नहीं जानते थे। और जैसे ही धनुष टूटा, रामचरितमानस में तो एक आ गया, कौन आया? परशुराम जी। और परशुराम जी का और किसका संवाद होता है? क्यों जी? लक्ष्मण का। और अंत में राम ने क्या कहा था? नाथ सम्मुधन भंजनिहारा, वही है कोई एक दास तुम्हारा। क्या लक्ष्मण इतने कुसंस्कारी थे? एक ब्राह्मण का, एक विद्वान का अपमान आप शब्द कह सकते? याद रखना, वो गुरुकुलीय शिक्षा से पढ़े हुए, गुरु पर शिष्य परंपरा से पढ़े हुए थे। लक्ष्मण कभी अपने से बड़े का अपमान नहीं कर सकते थे। फिर वाल्मीकि जी महाराज क्या लिखते हैं, कहां पर परशुराम मिले हैं, और परशुराम रहे कहां रहे हैं? परशुराम रह रहे हिमालय में, और सीता कहां की है? नेपाल की है, जनकपुरी की है। जैसी धनुष टूटा, और धनुष टूटने की आवाज कहां तक पहुंच गई? हिमालय तक पहुंच गई। और उस आवाज को सुनकर के परशुराम आ भी गए इतनी जल्दी। कौन सा ऐसा विमान में बैठ करके आए जो सेकंडों में आकर के उपस्थित हो गए? फिर वहां पर संवाद होता है। लेकिन वाल्मीकि जी महाराज क्या लिखते हैं, जब धनुष टूट गया, राजा दशरथ के पास में संदेश वाहक भेजा गया। क्यों? राजा जनक की 2 पुत्रियां थी, उनकी जो सगी पुत्रियां थी, और उनके 2 भाइयों की भी 2 पुत्रियां थी। और क्या कहा? बोले राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं और हमारे 4 पुत्रियां हैं, उन चारों का विवाह राजा दशरथ के चारों पुत्रों के साथ में। क्यों? क्योंकि ऐसे योग्य वर नहीं मिल सकते हैं। राजा दशरथ आए बारात लेकर के, वहां पर आतिथ्य किया गया, और एक ही मंडप पर चारों पुत्रों का विवाह हुआ। वेद मंत्रों के द्वारा विधि विधान से दिन में विवाह संस्कार हुआ, और संस्कार करने के बाद में राजा दशरथ अपने चारों पुत्र वधुओं को विदा करा करके जब रास्ते में जा रहे थे, और रास्ते में परशुराम मिले हैं, और परशुराम ने पूछा, सारी बातें हुई, तो राजा दशरथ कहते हैं उस धनुष को मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम ने तोड़ा है। राम को ऊपर से नीचे तक परशुराम जी ने देखा, और देखने के बाद में कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये राम उस धनुष को तोड़ भी सकते हैं।
बोले विश्वास कब होगा? बोले मेरे पास ठीक उसी तरह का दूसरा धनुष है, मैं वो धनुष दे रहा हूं, उस धनुष पर जब राम प्रत्यंचा चढ़ा देंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि राम उस धनुष को तोड़ सकते हैं। परशुराम ने अपना वो धनुष दिया, श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ाया, और चढ़ाने के बाद में क्योंकि उस धनुष की एक विशेषता थी, एक बार प्रत्यंचा चढ़ जाए तो खाली नहीं जाएगा। अब श्री राम पूछते हैं, आपने मुझे विवश तो कर दिया प्रत्यंचा चढ़ाने पर, अब ये बात किस पर छोड़ूं? बोले ब्राह्मण पर छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। बोले किस पर छोड़े? तब परशुराम कहते हैं, मेरी अब तक की जो यश और कीर्ति समाज में है, उस यश और कीर्ति को मार दो, समाप्त कर दो। बाण छोड़ा श्री राम ने, और परशुराम ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दे करके साधना के लिए निकल गए हैं। बात इतनी थी, लेकिन तुलसीदास महाराज ने नमक और मिर्च लगा करके कितना बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ विडंबना है साहब, यहाँ तो कुछ होता है तुरंत प्रकट हो जाते हैं। इधर गणेश की हत्या हुई, माता पार्वती का स्नान समाप्त हो गया, और वो आकर के कहने लगी, आपने क्या किया? आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी, मेरे पुत्र को जीवित करो। आप जैसे ही कहा मेरे पुत्र को जीवित करो, क्योंकि माताएं तो अपनी बात मनवा करके छोड़ती हैं, कह देंगी करवा चौथ है, ला, नहीं तो व्रत टूटा, और इधर व्रत टूटा और दूसरी तरफ काम। मैं तो भगवान से, जिन्होंने ये व्रत बनाए हैं, उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि सारे के सारे व्रत इनके लिए बना दिए, हमारे लिए भी एक आध बना देते, कि हम ना करते तो इनके सर में दर्द हो जाता। ऐसा एक आध व्रत होना चाहिए ना, कि हम ना करते, हम भी बदला इनसे ले सकते करवा चौथ का। और करवा चौथ की भी विडंबना देखना जरा, भूखी रहेंगी ये, और वैलिडिटी किसकी बढ़ेगी, उम्र किसकी बढ़ेगी? और इतना भी इनका व्रत कमजोर की वैलिडिटी 1 वर्ष के लिए ही बढ़ेगी, और 1 वर्ष में फिर समाप्त, फिर व्रत करेंगे, फिर वैलिडिटी बढ़ेगी। ये तो जियो का रिचार्ज हो गया सारा का सारा, कि 1300 दे, यानी 3000 रुपए में 3300 रुपए में कर लो, 1 साल के लिए चल जाएगा, फिर वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। लेकिन याद रखना, ये भूखे रहने से किसी की उम्र नहीं बढ़ेगी। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, वहां पर पार्वती जिद करने लगी, शंकर जी ने जिद के सामने झुके, और तब तक जंगली जानवर आया, उस बच्चे का सर भी ले गया। बहुत जल्दी जल्दी काम होते इनके यहाँ। अब देखने लगे सर को क्या करे, कैसे जीवित करे। जंगल में गए, और हम शंकर जी सोचते हैं कि उस बच्चे की गर्दन काट करके लाऊंगा, जो माँ अपने नवजात बच्चे की ओर पीट करके लेटी होगी, और बच्चा छोटा हो, कोई माँ अपने छोटे बच्चे की तरफ पीट करके बोलो नहीं लेटती है। लौट करके आ रहे थे, एक हथनी अपने बच्चे की ओर पीट करके लेटी थी, उस बच्चे की गर्दन को काट लिया, और काट करके लेकर के आए। मैंने कहा कौन सा सर्जन बुलाया था भाई फिट करने के लिए? क्यों जी? हाथी का सर मनुष्य के शरीर में सेट हो जाएगा, जिस प्रकार से सेट किया गया है, सेट हो जाएगा। कौन सी ऐसी सर्जरी अपनाई थी? और हमारे देश का प्रधानमंत्री भी कहता है, बोले सबसे पहले विश्व का सर्जन हमारे यहाँ कौन? शंकर भगवान, गणेश की सर्जरी की। मैंने कहा कम तो देख लो कैसी सर्जरी की, कैसा बनाया। मनुष्य के शरीर में हाथी का सर लगने वाला नहीं है। लेकर के आए, बस वो हाथी के बच्चे का सर फिट कर दिया। क्या नाम पड़ गया? गणेश। मैंने कहा याद रखना, गणेश की प्रतिमा बड़ी सोच समझ करके बनाई थी विद्वानों ने, लोगों को समझाने के लिए, उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप को बताने के लिए गणेश की मूर्ति बनाई गई थी। वह परमात्मा कैसा है? बोले गणेश जैसा है। इसलिए जब भी कोई शुभ कर्म होता है, सबसे पहले हमारे यहाँ किसकी पूजा की जाती है? गणेश की पूजा की जाती है। क्यों? गणेश नाम किसका है? उस परमपिता परमात्मा का है, जो प्रत्येक प्राणी की गणना उसके पास है। हम और आप नहीं जानते संसार में कितने बोलो जीव है, लेकिन प्रत्येक जीव की परमपिता परमात्मा के यहाँ बोलो गणना है। इसलिए उसका नाम क्या है? गणेश है। और उसका पेट लंबा क्यों है? याद रखना, इसलिए पेट लंबा है क्योंकि सारा का सारा संसार ही परमात्मा के बोलो गर्भ में है। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे, ये सारा का सारा संसार उस परमपिता परमात्मा के गर्भ में है। इसलिए उस परमात्मा का पेट बहुत बड़ा है। और कान बड़े बड़े क्यों लगा लिए? बोले उसके यहाँ रिश्वत नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों से रिश्वत लेकर के छोटों की आवाज को बोलो दबा दे। वो प्रत्येक जीव की आवाज को बोलो सुनता है, दीनहीन की सबकी सुनता है। वहां रिश्वत नहीं चलती, वो सबकी आवाज सुनने वाला है। इसलिए बड़े बड़े कान लगा दिए। और ये सूर्ण मस्तिष्क हाथी का क्यों लगा दिया?
बोले सूक्ष्म से सूक्ष्म, जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान करने वाला है, ऐसा विशाल मस्तिष्क वाला है। और याद रखना, लेकिन लोगों ने कैसी विकृति उत्पन्न की। और ये चित्र है राष्ट्राध्यक्ष का, राष्ट्र का अध्यक्ष भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन लोगों ने समझा नहीं। गणेश नाम परम पिता परमात्मा का है, उस परमात्मा को छोड़ करके किसकी पूजा करने लगे? पार्वती के पुत्र की पूजा करने लगे, यानी शंकर के पुत्र की पूजाएं प्रारंभ कर दी। बस आर्य समाज भी है, लड्डू गोपाल के पाखंड को छोड़ो, अपने अनुसार मोटे पतले भगवानों को मत बनाओ। अरे भगवान तो सर्वव्यापक है, सब जगह है, तुम्हारे हृदय में भी बैठा हुआ है। इसलिए क्या कहा? उसकी पूजा करो। कहाँ करो? बोले हृदय में उस परमपिता परमात्मा की पूजा करो, उपासना करो। और कब कब करो? तो वेद मंत्र कहता है दोनों समय, दोषावर्तक दिया गया। बोले दोनों समय, रात्रि और सुबह के समय में, यानी सायंकाल और प्रातः काल दोनों समय परमात्मा की उपासना करो। उत्पादने धीरे धीरे दोषावर्तक दिया गया। नमो भगवती ऐमसी, वह परमात्मा तुम्हारे हृदय रूपी मंदिर में बैठा हुआ है। इसलिए उसकी उपासना के लिए, उसकी प्रार्थना के लिए, उसकी भक्ति के लिए कहीं तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो परमात्मा तुम्हारे अंदर व्यापक है, बैठा हुआ है। और एक बात कह करके वाणी को ज्ञान दूंगा, क्योंकि प्रदीप जी को भी हमें सुनना है। बोले परमात्मा कहाँ मिलेगा? बोले जहां होगा वहीं तो मिलेगा। क्यों जी? आप जिलाधिकारी से मिलने के लिए जाएं तो कहाँ मिलेगा? बोले जिलाधिकारी का जिले के अंदर एक ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, और उसका समय भी होता है कि कब कब मिलेंगे वो। बोले कार्यालय में मिलेंगे। परमात्मा का भी एक कार्यालय है, ऑफिस है, और परमात्मा का कार्यालय कहाँ पर है? बोले हृदय में है परमात्मा का कार्यालय, वहीं पर मिलने वाला है, अन्यत्र कहीं मिलने वाला नहीं है। और मिलेगा कौन? तो ये शरीर मिलेगा क्या? बोले मिलेगा आत्मा। इसलिए परमपिता परमात्मा के कार्यालय में जाओ। और कार्यालय कहाँ है? बोले शरीर में, शरीर के अंदर है, हृदय के पास में उस परमपिता परमात्मा का कार्यालय है। और भक्ति के लिए कहाँ जाएं? तो वेद से पूछ लिया करो कहाँ कहाँ भक्ति करें। बोले मंदिर में जाकर के लड्डू गोपाल के सामने सर झुकाएं, या टोकरी में रखकर के लड्डू गोपाल को घुमाते फिरे। जहां जहां जाती है, बच्चा चलेगा जो गोद में है वो किस में चलेगा? वाकर में चलेगा। और लड्डू गोपाल कहाँ चलेंगे? जहां बच्चे की, बेटे का स्थान था, बोले वो माँ की गोद में चलेगा। जिसकी कोई इच्छा नहीं है, कुछ खाता नहीं पीता नहीं, उसकी कोई इच्छा नहीं, उसे तो गोद में लेकर के, और जो बच्चा बोलता है, सब कुछ करता है, उसको कहा? उसे खींच करके लेकर के जाएगी। इसने छोटा सा मंदिर बना रखा, लड्डू गोपाल रख रखे, उसको बंद भी करती है, सुबह सुबह जगाती भी है, और शाम को रात्रि में जैसे बच्चों को लोरी दे करके, थपकी दे करके सुलाते हैं, वैसे सुलाती भी है। तो मैं कभी कभी वो कहते हैं, मैं कह दिया करता हूं, बोले जब खिलाती है तो जो खाएगा तो जाएगा भी। बोले अपने लिए तो बढ़िया शौचालय बना रखा, जब लड्डू गोपाल को खिलाती है तो वो खाने के बाद जाएगा भी, इसलिए बगल में एक छोटा सा लड्डू गोपाल के लिए शौचालय भी तो बना। बोले जब मच्छर लगते हैं तो अपने लिए तो बढ़िया मच्छरदानी लगा रखी है। बोले लड्डू गोपाल को भी मच्छर काटते होंगे, इनके लिए भी मच्छरदानी ला। अरे तू तो एसी में रहती है, इसे भी गर्मी लगती होगी, इन्हें भी एसी लगवा। तो दोनों में झगड़ा फिर होता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, लड्डू गोपाल की बीमारी से बचो। परमपिता परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, तुम्हारा भगवान बीमार भी हो जाता है। तो आज बीमार हुए कि नहीं हुए? बोले परमात्मा को, उस भगवान को आम रस पिला दिया, क्या हो गए? बीमार हो गए। और क्या कहां पर है? बोले वैद्यों की, डॉक्टरों की देख रेख में है। कोरोना काल में भी भगवान तुम्हारे बीमार हो गए, यानी साधारण जल चढ़ा दिया जाए तब भी तुम्हारा भगवान इतना कमजोर की बीमार पड़ जाता है। इसलिए आदेश दे दिया केदारनाथ में, बोले केदारनाथ को, बद्रीनाथ को जल किसका चढ़ेगा? बोले साधारण जल नहीं चढ़ेगा, क्योंकि ये साधारण जल नुकसान करता है भगवान को। कौन सा जल चढ़ेगा? बोले आरओ का जल पिएंगे भगवान जी। मैंने कहा जिस भगवान ने जल को बनाया उसे आरओ का जल पिला रहे हो, उसे जल की आवश्यकता नहीं है। अरे जिस भगवान ने, जिस ईश्वर ने, अरे गाय के शरीर के अंदर घास से दूध बनाया, रक्त बनाया, मांस बनाया, मज्जा बनाया, और हमारे लिए हमारी माँ के शरीर में दूध बनाने का काम किया। अरे जिस परमात्मा ने दूध बनाया है, उस परमपिता परमात्मा को दूध बोलो पिला सकते हो। जिस परमपिता परमात्मा ने फल, अन्न, सब कुछ दुनिया के पदार्थ बनाए, क्या उस परमपिता परमात्मा को फल खिलाया जा सकता है? जिस परमात्मा
परमात्मा ने सब कुछ बनाया, सब कुछ दिया है, उस परमात्मा को भिखारी मान करके लोग आज भक्त देते हैं। अरे परमात्मा को तो खरीदने के लिए भी जाते हैं। वो लोग खरीद खरीद करके लाए कि नहीं लाए? यानी लक्ष्मी पूजा के दिन लाए लक्ष्मी गणेश की नहीं लाए? खरीद करके कितने कितने में बिक रहे? 100-100 200-200 रुपए में तुम्हारे भगवान बाजार में बिक रहे हैं। परमात्मा भी हंसता होगा कि दुनिया का सबसे अच्छा बुद्धिमान यदि मैंने किसी को बनाया तो किसको बनाया? इस मनुष्य को बनाया। मैंने जिसे बनाया उसने मुझे बनाया और मुझे बना करके 2-2 पैसे में मुझे बाजार में बेच रहा है। बोलो परमात्मा की पूजा कर रहे हो या परमात्मा का अपमान कर रहे हो? ये परमात्मा का अपमान है, क्योंकि परमात्मा की कोई मूर्ति बनाई नहीं जा सकती। अरे सूर्य की भी लोगों ने मूर्ति बना ली। विडंबना देखना जरा, सूर्य क्या है? सूर्य की कोई आकृति निर्धारित कर सकता है, बना सकता है कि ऐसी आकृति है? अरे सूर्य गोला क्या है? आग का एक गोला है, लेकिन उसके भी सूर्य भगवान की भी एक मूर्ति बना दी, उसके अंदर भी एक चित्र छाप दिया और अग्नि की ज्वालाएं निकाल दी, उसकी भी पूजा करने लगे। और तो और छोड़ो, गंगा की भी मूर्ति बना ली। बनाई कि नहीं बनाई? विडंबना देखना जरा। गंगा का जो नदी है वो बह रही है, जल बहुत उत्तम है, लेकिन उसकी भी मूर्ति बना ली, एक स्त्री निकाल दी, उसकी भी गंगा मान करके पूजा करने लगे। ये तो हिंदुओं का यही हाल है। हिंदू तो अंधा है, जहां जाए वहां फिट हो जाता है। मैं तो एक बात कहा करता हूं, हिंदू क्या है? आलू है। जैसे आलू सब सब्जियों में फिट, आलू टमाटर बना लो, आलू मटर बना लो, बैगन के साथ में मिला करके बना लो, किसी सब्जी के साथ में मिला लो, सब जगह आलू सेट हो जाता है। तो हिंदू भी सब जगह फिट हो जाता है। और जब से सेट होने लगा, फिट होने लगा, तभी से इन हिंदुओं की याद रखना दुर्गति हो रही है। यदि इस दुर्गति से बचना चाहते हो तो सब जगह सेट मत होना। जो वेद की बातें हैं, वेद का सिद्धांत है, वहां पर सेट हो जाओगे तो फिर तुम्हें कहीं सेट होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हिंदू तो आटे का दीपक इनके उठाने के लिए, लूटने के लिए सब बैठे हुए हैं। और आटे के दीपक की क्या स्थिति होती है? कमरे के अंदर रख दो चूहा ले जाए, बाहर रख दो तो कौवा ले जाए, ये बचता नहीं। इसलिए सब कुछ आप सबको आपको मिटाने के लिए तैयार